इंदौर के एक विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में 6 दिवसीय लंग्स केयर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लंग्स पेशेंट्स की अनसुलझी समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। बता दें 25 सितंबर यानी आज वर्ल्ड लंग्स डे है। इस उपलक्ष्य में लंग्स कैंसर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में मरीजों को विशेष आहार और जरूरी व्यायाम से जुड़ी सलाह दी जाएगी। मामले को लेकर डीएम चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद बाल्दी ने बताया कि कैंप 26 सितंबर से लगाया जाएगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के डीएम चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद बाल्दी के नेतृत्व में लंग्स पेशेंट्स को उचित परामर्श मिलेगा। आपके बारे में कुछ बताइए हमें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद बाल्दी, मैं एक डीएम चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ। मेरी अधिकांश ट्रेनिंग पीजीआई चंडीगढ़ और लंदन से हुई है। मैं अपने होम टाउन जो इंदौर है वहाँ पर फिर से उपलब्ध हूँ विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में लंग पेशेंट्स के लिए हेल्प के लिए। गत 15 वर्षों से मैं उन पेशेंट्स को जो लंग्स की बीमारी से संबंधित रोगों से पीड़ित हैं, जैसे अस्थमा, सीओपीडी या पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, उनके इलाज में तत्पर रहा हूँ और मेरा अधिकांश समय शोध में भी गया है, जहां पर मैं इन इलाजों को शोध के लिए कोशिश करता हूँ। सर, एक वर्ल्ड लंग डे हमने सुना है टर्म कुछ, ये क्या होता है वैसे, उसमें क्यों मनाया जाता है सर? 25 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। ये एक प्रयास है सारे उन फिजिशियंस और साइंटिस्ट का, एक एडवोकेसी स्टेप है, एक कोशिश है हम लोगों की कि हम लंग्स के बारे में लोगों को अवेयर करा पाएं। वैसे तो कोविड-19 की महामारी के बाद अधिकांश लोग जानते हैं कि जहां लंग का संक्रमण भी हो गया वहां पर दुष्परिणाम होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो क्या क्या हम ऐसा कुछ कर सके जिससे हम लंग्स को अपने बचा के रख सकें, अपनी लंग हेल्थ को बेटर कर सकें। इन सब मैसेजेस को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज का प्रयास है, जिसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड लंग डे पे एक लंग कैंप का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों को जो ऑलरेडी लंग्स के पेशेंट्स हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स लंग के पेशेंट्स हैं या जो जानकारी रखना चाहते हैं कि कैसे लंग्स को हेल्दी बना सके, उनके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हम उन्हें फ्री कंसल्टेशन, फ्री लंग फंक्शंस और काफी रियायती दरों पर जांच मुहैया कराने की कोशिश है हमारी, जिससे हम उनको बेनिफिट दे सकें। इसके अलावा क्या फिजियोथेरेपी वो करना चाहिए उनको जिससे वो लंग हेल्थ बेटर हो, क्या डाइट उनकी होनी चाहिए, उसके लिए डाइटिशियन का ओपिनियन कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें अभी हम इस कैंप में मुहैया कराएंगे। सर, ये लंग संबंधित परेशानियां जो है वो क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इनके, कैसे हमें मालूम पड़े? सर, लंग संबंधित परेशानियां जैसे सांस फूलना या अत्यधिक बुखार आना, लंबे समय तक बुखार आना या लंबे समय तक खांसी चलना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा खर्राटे लेना भी एक कॉमन, अत्यधिक खर्राटे होना भी एक लंग सिम्टम रिलेटेड है, जिससे स्लीप एपनिया की संभावना रहती है। जो बीमारियां हैं जैसे अस्थमा या जिसको हम दवा बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, ये तो काफी सारे लोग जानते हैं, लेकिन धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारी जैसे कि सीओपीडी या लंग कैंसर और लंग फाइब्रोसिस, फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाना भी लंग्स की बीमारी है, जिसके जैसे मैंने बताया वो सिम्टम्स होते हैं और काफी हद तक मैक्सिमम बीमारियों का इलाज संभव है। सर, इतनी सारी बीमारियों के आपने नाम बताए और काफी अभी कोविड के बाद में परेशानियां बढ़ गई है, तो इससे बचाव या रोकथाम के लिए भी आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सर, बचाव के लिए जैसे कि हमने कारण डिस्कस करे, सबसे पहले धूम्रपान, तो स्मोकिंग अवॉइड करें, ना हमारे आसपास कोई जो स्मोक कर रहा हो हम उनसे बचें। पर्यावरण में प्रदूषण हम जितना हो सके कम करें या उन जगहों पर जहाँ प्रदूषण ज्यादा है वहां जाने से बचें। एक एक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए, जहां पर हम थोड़ा बहुत काम, हमारी एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, दिन रात कुर्सी पर बैठे रहने का लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको अच्छा लगता है, फिर वो डांस है, चाहे कोई स्पोर्ट्स है, जैसा भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन, जैसे कि कोविड-19 को पूरे भारत में हमने एक एग्जाम्पलरी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव से हराया है, इसी तरह से फ्लू और निमोनिया के भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। तो हम इन वैक्सीनेशंस के द्वारा लंग्स की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम कर सकते हैं, ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। सर, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग्स से संबंधित समस्याओं के लिए क्या बेनिफिट्स और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में कहना चाहूंगा, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि सेंट्रल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहां पर
लंग से संबंधित प्रॉब्लम्स की सारी फैसिलिटीज जो पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है वो अवेलेबल है। फिर वो चाहे लंग फंक्शन टेस्ट हो, चाहे वो फिजिशियन ओपिनियन हो, या कोई भी एडवांस्ड टेस्ट हो। इसके अलावा क्रिटिकल केयर, कई बार हम देखते हैं, कोविड में भी हमने देखा कि क्रिटिकल केयर का इन्वॉल्वमेंट भी लंग से काफी साथ साथ चलता है। तो क्रिटिकल केयर के लिए भी हमारे पास सारी एडवांस मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो हम किसी भी पेशेंट को दे पाए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट इलाज कर पाए।